टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग के लिए जो कि पाइथन में फाइल सिस्टम के थ्रू हैंडल किया जाएगा, इसके लिए सबसे पहले हम कोलैब में अपने ड्राइव की एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। क्योंकि कोलैब जो है वो गूगल रिसर्च के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो हम कोलैब के थ्रू डायरेक्टली अपने गूगल ड्राइव, लाइक जिस अकाउंट में अभी हम हैं, जिस अकाउंट के थ्रू हम लॉगिन हुए पड़े हैं, उसके गूगल ड्राइव पे ही हमारे कोलैब के सारे प्रोग्राम्स अंडर बिल्ट इन फोल्डर कोलैब नोटबुक्स के अंदर सेव हो रहे हैं। ये फोल्डर अपने आप आपकी ड्राइव पे बन जाएगा। जिस भी गूगल अकाउंट के थ्रू आप अपने कोलैब को यूज़ कर रहे हैं, उस गूगल अकाउंट के थ्रू उस गूगल अकाउंट के ड्राइव में अपने आप आपको कोलैब नोट्स के नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग माउंट करेंगे, मतलब एक्सेस करेंगे कि हमारी सारी फाइल्स जो हैं, जो फाइल्स हम बनाएंगे वो सब ऑटोमेटिकली कहाँ पे जाके सेव होंगी, हमारी ड्राइव पे। अब ड्राइव के बाद हम अपने फर्दर पाथ प्रोवाइड करवा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोलैब नोट्स का ही यूज़ करें, आप अपने पर्सनल फोल्डर्स बनाकर भी उसके अंदर फाइल सेव कर सकते हैं, बट वो ड्राइव के अंदर होंगे आपके। सो इसके लिए सबसे पहला कमांड हम लोग लिखेंगे फ्रॉम गूगल डॉट कोलैब, फ्रॉम गूगल डॉट कोलैब, थोड़ा साइज इंक्रीज कर देते हैं। सो फ्रॉम गूगल डॉट कोलैब इम्पोर्ट, हम इम्पोर्ट करेंगे ड्राइव, इम्पोर्ट ड्राइव। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा ड्राइव डॉट माउंट, ड्राइव डॉट माउंट, और सिंगल कोट्स के अंदर लिखा जाएगा ड्राइव, मतलब स्लैश ड्राइव। सो ये सिंटैक्स है जो कि आपसे परमिशन मांगेगा कि आप जो है इस कोलैब स्क्रीन के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं अपनी ड्राइव को। सो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, यहाँ पर एरर आ गया है, दरअसल मिस्टेक है, मैंने फ्रॉम की स्पेलिंग में गलती कर दी। सो फ्रॉम जो है उसका स्पेलिंग मिस्टेक था। सो फ्रॉम गूगल कोलैब इम्पोर्ट ड्राइव। चलिए फिर से रन करते हैं। सो परमिट दिस नोटबुक टू एक्सेस योर गूगल ड्राइव फाइल्स। सो हमने कहा कनेक्ट टू गूगल ड्राइव। सो अब हमसे यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू एक्सेस डिमांड की जा रही है कि आपको किस ड्राइव से कनेक्ट होना है। तो आप यहाँ पे उस ड्राइव का भी ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं, लाइक जिसके अंदर जाके आप अपनी सारी फाइल्स सेव करना चाहते हैं। तो मैं अपने करंट फोल्डर की तरफ ही जाऊँगा। सो नो इश्यूज। सो माउंटेड एट सो एंड सो ड्राइव। सो मेरा ड्राइव सक्सेसफुली माउंट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पीस ऑफ कोड जोड़ते हैं और एक फ़ाइल को बनाने का बेसिक सिंटैक्स डिस्कस करते हैं कि कैसे हम एक इनिशियल फाइल को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो व्यू करिए, फिर मैं इसके बाद आपके साथ सिंटैक्स डिस्कस करूँगा, फाइल को ओपन, क्लोज, रीड, राइट एंड ऑल थिंग्स। ये एक अभी डेमो है हमारे पास, सो एक हम अभी डेमो वर्जन रन कर रहे हैं। सो लाइक हमने लिखा माई फाइल नाम से एक वेरिएबल बनाया, माई फाइल पे इनिशलाइज करवा दिया ओपन फंक्शन, ये फाइल को ओपन करने के लिए है। मेन है कि लोकेशन कैसे जाएगी। सो स्लैश ड्राइव स्लैश माई ड्राइव। सो ये ड्राइव कौन सा है, सो व्यू करें। ये माई ड्राइव दरअसल आपका ही फोल्डर है, माई ड्राइव स्पेस है बीच में, तो हम इसी को ही एक्सेस कर रहे हैं, माई ड्राइव स्लैश। अब इसके बाद हम प्रोवाइड करवाएंगे कोलैब नोटबुक्स, सी कैपिटल है, एन कैपिटल है। सो इसके बाद लिखा गया कोलैब स्पेस नोटबुक्स, ये हमने मेंशन कर दिया। अब इसके बाद हम लिखेंगे माई एड्रेस या माई एड्रेस डॉट txt फाइल।
और फाइल ओपन करते वक्त हमने मेंशन कर दिया W, मतलब अगर इस नाम से फाइल बनी हुई है सो उसे रीराइट कर दो, नहीं बनी है तो क्रिएट करेगा, बनी हुई होगी अगर एग्जिस्टिंग फाइल होगी तो वो ऑटोमेटिकली उसको ओवरराइट कर देगा। देन हमने लिखा माई फाइल डॉट राइट फंक्शन जो फाइल में कंटेंट राइट करेगा। सो हम यहाँ पे लिख देंगे iisplindia.com और इसके बाद हमने कर दिया माई फाइल डॉट क्लोज। क्लोज दरअसल लिखना बहुत ज़रूरी है फाइल सिस्टम में, क्योंकि इसका मतलब होता है सेव। ये फाइल को सेव तब करेगा जब आप फाइल को क्लोज कर दोगे। अगर हम लास्ट स्टेटमेंट को स्किप कर दें तो फाइल ओपन तो हो जाएगी, बट जो कंटेंट हमने लिखा है iisplindia.com वो सेव नहीं होगा, क्योंकि आपने फाइल को क्लोज नहीं किया। तो फाइल सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ रहता है जहाँ पे आपको फाइल को क्लोज करना ही पड़ता है। चलिए रन करते हैं और देखते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे हुआ है, और फाइल हम चेक करेंगे कि हमारी ड्राइव पे बनी है कि नहीं। सो एग्जीक्यूट करते हैं इसे। सो रन सक्सेसफुली हो गया है, कोई एक्सेप्शन तो जनरेट नहीं हुआ है। सो हम गए ड्राइव पर और ड्राइव के अंदर जाकर अब चेक करते हैं कोई फाइल बनी है कि नहीं है, किस नाम से, myaddress.txt। सो ओपन करते हैं फोल्डर को और लुक एट दिस, myaddress.txt सक्सेसफुली बन चुका है। और ये बना है आज ही अभी, क्योंकि अभी जस्ट हमने बनाया है 10:24 PM पर, और लास्ट मॉडिफाइड बाय मी। सो इस तरह से आप अपने ड्राइव को माउंट करते हुए जो भी फाइल्स है उन्हें ईजिली बना सकते हैं। अब कंटेंट क्या है इसके अंदर, चलिए इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। सो कंटेंट है iisplindia.com और यही कंटेंट हमने यहाँ पे सेव किए थे। सो ये तो पहला फेज़ रहा हमारा कि किस तरह से फाइल्स कोलैब के थ्रू आपके ड्राइव पर बनाई जाएंगी और सेव की जाएंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड प्रोग्राम। सो हमने कोड इंक्लूड किया और हमने अगेन स्टार्ट करा माई फाइल इक्वल्स टू ओपन फंक्शन। अब ओपन के दरअसल दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहले होता है फाइल का पाथ विद नेम और सेकंड होता है मोड। सो मोड के लिए आप मोड की इंफॉर्मेशन के लिए आप विज़िट कर लें हमारी वेबसाइट पे iisplindia.com पर, और उसके पाइथन सेक्शन में आपको इजीली मिल जाएगा फाइल सिस्टम का टॉपिक फाइल इनपुट आउटपुट के रेफरेंस पर, और वहाँ से जाके आप मोड्स की इंफॉर्मेशन पूरी पढ़ लें कि कौन कौन से मोड्स अवेलेबल रहते हैं फाइल सिस्टम पे। सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सो जो हमने प्रीवियस पाथ यूज़ किया था विद नेम, मैं सेम यूज़ करूँगा और राइट मोड पे ओपन करूँगा, ताकि पिछला जो कंटेंट हमने लिखा था iispl.com अब उसके साथ कुछ और भी एडअप करेंगे। सो बेसिकली ओवरराइट हो जाएगा। सो हमने लिखा माई फाइल डॉट राइट। अब मैं एक से ज़्यादा कंटेंट्स राइट करने वाला हूँ। लाइक हमने सबसे पहले लिखा पाइथन प्रोग्रामिंग, और फिर अगेन हमने 3 स्टेटमेंट लिख रहे हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग, बेसिक टू एडवांस, और लास्ट में हमने साइट का नाम लिख दिया iisplindia.com एंड यूट्यूब, क्योंकि सारे कंटेंट्स हमने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, यूट्यूब चैनल। सो इसके बाद अब फाइल को हम क्लोज कर देंगे। तो माई फाइल डॉट क्लोज, क्योंकि क्लोज नहीं करेंगे तो फाइल के कंटेंट सेव नहीं होंगे। चलिए इसे रन करते हैं और देखते हैं कि 3 लाइन अलग अलग जनरेट होती हैं या एक के बाद एक टेक्स्ट कंटिन्यू करता है, या न्यू लाइन जनरेट होगी। सो हर एक के बाद हमने डॉट दे दिया। सो एग्जीक्यूट करते हैं इसे और जाते हैं ड्राइव पर और myaddress.txt को ओपन करते हैं। सो इस पे तो कंटेंट अभी राइट हुए नहीं है। बैक करते हैं माई ड्राइव
अगेन कोलैब। अब इसमें कंटेंट रिवाइज हुआ क्योंकि हमने दोबारा आए, पहले 14 बाइट्स दिखा रहा था, एक्चुअली प्रीवियस फाइल थी। अब ओपन करते हैं। सो राइट फंक्शन ने कंटेंट्स तो राइट कर दिए, बट अगर हम चाह रहे थे कि हर कंटेंट जो वो न्यू लाइन पे दिखे तो वो नहीं हो पाया है, सब एक दूसरे को आगे प्रोसीड कर गए। तो इसके लिए छोटा सा चेंज रहेगा, और चेंज क्या रहेगा, हमें हर लाइन के बाद स्लैश एन लिखना होगा, जिसका मतलब होता है न्यू लाइन, स्लैश एन फॉर न्यू लाइन। सो आफ्टर पाइथन प्रोग्रामिंग हमने दिया स्लैश एन, आफ्टर बेसिक टू एडवांस हमने दिया स्लैश एन, और इसके बाद देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी लास्ट लाइन है। अगेन क्लिक करते हैं रन पर, और अब चेक करते हैं ड्राइव पे। सो अब हम व्यू करें, सो अभी भी इसी तरह का दिखा रहा है, बट 71 बाइट्स। अगर हम इसे डाउनलोड करें, इस टेक्स्ट फाइल को, और इस डाउनलोडेड फाइल को अगर ओपन करें, क्योंकि कई बार ड्राइव पे ऐसा होता है कि वो एक ही लाइन पे दिखाता है एग्जैक्टली। सो जब हमने डाउनलोड किया तब वो प्रॉपर वे से हमें आउटपुट शो कर रहा है। सो अब एक काम करते हैं, दोबारा इस फाइल को सेव करते हैं स्लैश एन हटाकर, और देखते हैं कि राइट फंक्शन भी क्या लाइन चेंज कर रहा था। सो हम एक चेंज करते हैं अब यहाँ पर, दोबारा वापस लौटते हैं प्रोग्राम पे, स्लैश एन हटा देते हैं, और अब दोबारा इसे रन करते हैं। अगेन ड्राइव पे जाते हैं, और जो हमारे पास ये फाइल्स हैं इसे दोबारा ओपन करते हैं और डाउनलोड करके चेक करते हैं कि न्यू लाइन आई है कि नहीं। नहीं, तो स्लैश एन देना ज़रूरी होगा अगर आप चाह रहे हो कि कंटेंट्स न्यू लाइन पे दिखें। चलिए, तो स्लैश एन जोड़ देते हैं, हमें दरअसल आगे चल के रीडिंग करनी है लाइंस को, तो इसीलिए मुझे मल्टीपल लाइंस की ज़रूरत है। और जो भी कंटेंट हम लिखेंगे वो टेक्स्ट ही होगा, क्योंकि फाइल बन रही है, इसमें कोई न्यूमेरिक, फ्लोट, इंटीजर ऐसा कुछ नहीं रहेगा। जो भी कंटेंट जा रहे हैं वो सब एज अ टेक्स्ट ही जा रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स txt फाइल बन रही है। अब आप doc फाइल, एक्सेल फाइल, किसी भी तरह की फाइल बना सकते हैं, और जो भी कंटेंट सेव होंगे वो विजिबल हो जाएंगे। सो लेट्स ट्राई, अगर हम pdf कर दें, ये एक pdf फाइल बनानी और ये कंटेंट्स एज अ pdf जाएं, सो जनरेट करके देखते हैं एक बार। माई एड्रेस 02.pdf, चलिए ट्राई करते हैं। एग्जीक्यूट हुआ, हम वापस लौटेंगे अपने कोलैब नोटबुक्स पे, एड्रेस 2.pdf, तो जो भी कंटेंट्स हमारे थे वो pdf फाइल पे राइट हो गए हैं। और अगर हम इस फाइल को ओपन विद प्रीव्यू करें या डाउनलोड कर लें, सो ओपन विद प्रीव्यू, सो जो कंटेंट्स हैं वो इस तरह से नज़र आ रहे हैं। अब स्लैश एन हमने दिया था, तो डाउनलोड करके चेक करते हैं कि इसके अंदर फाइल आ रही है कि नहीं। सो डाउनलोड कर लेते हैं एड्रेस 2.pdf को, और अब इसे ओपन करके देखते हैं। नहीं, तो यहाँ पर डाउनलोडिंग के बाद तो फेल्ड हो गया है कि फेल टू लोड pdf डॉक्यूमेंट, मतलब pdf फाइल बनी है बट वो सिर्फ ब्राउज़र पे दिख रही है, और ओपन विद ये गूगल डॉक्स भी दिखा रहा है। अगर हम एडिटर पे देखें, शायद ये लॉगिन ना मांगे पहले, क्योंकि इस पे पहले कनेक्ट टू गूगल ड्राइव, एक्सेस गूगल ड्राइव टू ओपन। सो अगर हम कनेक्ट करें इसे तो अभी लंबा स्टेप हो जाएगा पूरा, लॉगिन एंड परमिशंस। सो इसे ट्राई कर लेंगे। कंटेंट्स राइट हुए हैं बट डाउनलोडिंग के बाद एरर दिखा रहा था। सो फिलहाल कंटेंट्स तो राइट हुए थे और पीडीएफ वर्जन बन भी गया था, लेकिन जब डाउनलोड किया तो उसको ओपन करने पे वो फाइल के एक्सेस राइट्स पे एरर शो कर रहा था।
अब नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि फाइल को रीड कैसे करना है। अगर हम रीड करना चाहें तो रीड किस तरह से करेंगे। राइट करना तो हमने देख लिया, लाइन चेंज कैसे होंगी, सेम लाइन पे राइट करना है, डिफरेंट लाइन पर। अब हम रीडिंग प्रोसेस को समझते हैं। तो हमने नेक्स्ट पेज स्टार्ट किया और ऊपर टेक्स्ट लिख दिया है फाइल रीड प्रोसेस। चलिए, तो रीड करने के लिए हमने अप्रोच किया अब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, बट रीडिंग करते वक्त फाइल को ओपन तो इसी तरह से किया जाएगा, बस फ़र्क ये रहेगा कि जो मोड होगा वो होगा आर मोड, आर फॉर रीड। सो आर फॉर रीड मोड। इसके बाद हमें फाइल से कंटेंट रीड करने हैं। सो माई डेटा इक्वल्स टू, या जस्ट लिख दिया फाइल डेटा इक्वल्स टू माई फाइल डॉट रीड। ये कंटेंट्स रीड करेगा, फिर हम प्रिंट करवा देंगे कंटेंट्स को। सो प्रिंट फाइल डेटा को प्रिंट करो और फिर फाइल को क्लोज कर दो। क्योंकि फाइल को क्लोज करना इसलिए ज़रूरी है, अगर कोई और ट्रांजैक्शन इसी फाइल को पढ़ना चाहेगा तो वो पढ़ नहीं पाएगा क्योंकि ऑलरेडी फाइल ओपन है। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा प्रोसेस ख़त्म हो, फाइल का जो एक्सेस हमने एक्वायर करके रखा हुआ है वो भी रिलीज़ हो जाए। सो इसे रन करते हैं। सो हमने प्रोसीड किया रन की तरफ, और जो फाइल हमने रीड करी थी 3 लाइन थी और तीनों लाइन सक्सेसफुली यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी हैं। मैंने चैनल की स्पेलिंग गलत लिख दी थी। चलिए, तो उसको ठीक कर देंगे ताकि दोबारा फिर कंटेंट हम राइट कर दें। सो हमने पीडीएफ फाइल को रीड किया है, फाइल सक्सेसफुली रीड हो गई है, बट जब हम डाउनलोड करके रन कर रहे थे तो एरर आ रहा था। चलिए, फाइल को दोबारा राइट कर देंगे और इसे रन कर लेते हैं फिर से, तो फाइल ओवरराइट हो जाएगी। फिर से रीड करते हैं एंड अपडेटेड। सो ये है रीड करने का तरीका, जो पूरे कंटेंट्स रीड कर रहा है। इसी में ही एक फेज आता है, आपको लाइन रीड करनी है केवल। सो अब हमने नेक्स्ट कोड इंक्लूड किया, और अगर हम कर देते हैं रीड लाइन, तो ये रीड लाइन फंक्शन है जो कि कंटेंट्स में से लाइन को रीड करेगा। अगर एक से ज़्यादा लाइन है तो वो सारी लाइंस रीड ना करते हुए केवल फर्स्ट लाइन रीड करेगा, और फिर अगला देखेंगे रीड लाइंस। चलिए व्यू करते हैं। सो एग्जीक्यूट। सो फर्स्ट लाइन रीड की गई। अब आपको हर लाइन को रीड करना है तो वो ऑटोमेटिकली आगे स्टेप कर जाता है। फर्स्ट लाइन रीड करने के बाद सेकेंड लाइन, फिर सेकेंड लाइन डिस्प्ले कर देगा। तो हम यहाँ पर एक कंटेंट भी लगा देते हैं, लाइन 1 कोलन साइन कॉमा, और लाइन 2 कोलन साइन कॉमा। तो लाइन 1 एंड लाइन 2 इस तरह से हमने मेंशन कर दिया 2 लाइन्स रीड करने के लिए। सो ऑटोमेटिकली फर्स्ट लाइन रीड करने के बाद जो रीडर कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है, और जैसे ही दोबारा रीड लाइन मिलेगा नेक्स्ट लाइन रीड करके शो कर देगा। चलिए रन करके देखते हैं। सी लाइन 1 पाइथन प्रोग्रामिंग, लाइन 2 बेसिक एडवांस, फिर लाइन 3 हमें पता था वेबसाइट का नाम है। सो हमने फिर लिखा लाइन, और लाइन 3 की जगह हमने लिख दिया है URL एंड चैनल। सो रन करते हैं इसे। सो इस तरह से आउटपुट आ गया। हमने सारी लाइंस अपनी रीड कर ली हैं इंडिविजुअली। सो इसी से ही डिराइव्ड है लाइंस। अब आप समझ भी गए होंगे, इसी से डिराइव्ड है लाइंस, ताकि आप सारी लाइंस को एक साथ रीड कर सकें। सो सेम प्रोसीजर है लगभग, हम एक साथ सारी लाइंस को रीड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लाइंस, तो सारी लाइंस को एक साथ रीड कर लेगा। बेसिकली इक्विवेलेंट है उसी रीड फंक्शन के, ये इक्विवेलेंट है उसी रीड फंक्शन के, जो कि इस पूरे कंटेंट को रीड कर रहा है। चलिए व्यू करते हैं। सो माई फाइल डॉट लाइन्स, रीड लाइन्स। सो रीड लाइन्स फंक्शन ने जैसे ही कंटेंट रीड किए
सो ये रॉ फाइल रीड करी है, मतलब रॉ कंटेंट रीड किए हैं। ये देखते ही आप समझ में गए कि ये लिस्ट बना है, तो यहाँ पे लिखना गलत नहीं होगा, ये एक लिस्ट की तरह आ गया है। और आपने लिस्ट टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर आपने लिस्ट टॉपिक प्रिपेयर नहीं किया है तो वेबसाइट पे जाके आप लिस्ट के वीडियो को देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल्ड कंटेंट हमने उस पर प्लेस किए हैं। सो इस तरह से फाइल को लिस्ट के तौर पे एक्सेस किया जा रहा है। तो अगर ये लिस्ट के रूप में आ रहा है तो फिर इसे डिवाइड करके दिखाना काफ़ी आसान है। लाइक प्रिंट में अगर हम लिख दें स्क्वायर ब्रैकेट में 0, तो देखते हैं क्या कंटेंट आएगा। 0, 1 एंड 2, ये 0th पे है, ये 1 पे है, ये 2 पर है। सो हमने कहा 0th कंटेंट को डिस्प्ले करो। सो वो 0th कंटेंट को दिखा रहा है। अब इस बार स्लैशन भी नहीं आया क्योंकि ये रॉ डेटा था, ये कंटेंट रॉ था, तो वही दिखा जो हमने लिखा है। अब यहाँ पर स्लैशन नहीं दिखेगा क्योंकि स्लैशन मतलब न्यू लाइन। अब इसी तरह से अगर हम 1 को डिस्प्ले करना चाहें तो हम 1 को डिस्प्ले कर देंगे, हम 2 को डिस्प्ले करना चाहें तो 2 को डिस्प्ले कर देंगे। तो इस तरह से आप जो रीड लाइंस के थ्रू प्रोसेस करेंगे तो वो आपको देगा रॉ डेटा। उसके बाद अगर आप प्रिंट करते हो तो रॉ डेटा है, ये फाइल का जो है फाइल रॉ डेटा है पूरा। सो इसमें आप लूप लगाएंगे एग्जैक्टली। तो आपको सबसे पहले पता लगाने का लेंथ, और आपको पता है कि लिस्ट में से लेंथ कैसे निकाली जाती है। सो हमने कहा है टोटल लाइंस, टोटल लाइंस टोटल लाइंस इक्वल्स टू len ऑफ फाइल डेटा। फाइल डेटा का लेंथ पता लगाओ, कितने नंबर ऑफ लाइंस हैं इसके अंदर, मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब एक वाइल लूप रन करेंगे। सो हमने काउंटिंग कर दिया, एक लाइन के नाम से वेरिएबल बनाते, लाइन इक्वल्स टू 0, वाइल वाइल जो लाइन है वो लेस देन है टोटल लाइंस के। ये वेरिएबल्स के नेम बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहे हैं हमारी रिक्वायरमेंट को। कोलन साइन, इंडेंट के अंदर आप लिख देंगे फाइल डेटा और इसके अंदर लाइन, कौन सा लाइन डिस्प्ले करना है, पहले 0 फिर 1 फिर 2। सो लाइन को 1 से इंक्रीज करेंगे, प्लस इक्वल्स टू 1। सो ये पूरी प्रोग्रामिंग वही है, लूपिंग, आपका ऑपरेटर्स सभी यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे परफेक्टली। इस तरह से आप पूरी फाइल को एक ऑर्डर्ड फॉर्म पे शो कर सकते हैं। अब हर लाइन के सामने हम लाइन नंबर भी डिस्प्ले करेंगे अभी, बट लाइन जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। चलिए व्यू करें। सो इस तरह से फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन सभी सक्सेसफुली डिस्प्ले हो गई हैं। और अगर आप सामने लाइन नंबर देना चाहते हैं तो आप लाइन नंबर भी दे सकते हैं। सो कुछ इस तरह से रहा इंडिविजुअल लाइन को पढ़ना, एक साथ पूरे कंटेंट को रीड करना, या फिर लाइन टू लाइन रीड करना और फिर वाइल लूप के थ्रू उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना। से कई तरीके हैं जो आप पता लगा सकते हैं। सो यहाँ पर आप कंडीशन भी जोड़ सकते हैं। आप कोई सर्चिंग कर रहे हैं कि क्या आपके कंटेंट में कोई डेटा कितने लेंथ का है, काफ़ी चीज़ें आप इसमें प्रोसेस करवा सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आएगा। अभी कुछ असाइनमेंट्स भी हम अपलोड करेंगे वेबसाइट पर, तो आप उन असाइनमेंट्स को भी ज़रूर सॉल्व करिएगा, उससे काफ़ी प्रैक्टिस में आपको मदद मिलेगी। अब फाइल को लाइन टू लाइन पढ़ने के लिए हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। सो बेसिकली फॉर लूप यूज़ किया ही जाता है सीक्वेंस को रन करने के लिए। आपको याद होगा जब हमने फॉर लूप डिस्कस किया था, सो हमने पाइथन को करेक्टर टू करेक्टर डिस्प्ले करवाया था, तो सीक्वेंस को पढ़ने में मदद करता है। तो सेम प्रोग्राम जो अभी हमने वाइल लूप के थ्रू इम्प्लीमेंट किया है, फॉर लूप इसको और थोड़ा सा आसान कर देगा और वेरिएबल्स इतने यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। सो फाइल रीडिंग विथ फॉर लूप, ये प्रोग्राम हमारा फाइल की रीडिंग को फॉर लूप के थ्रू रिप्रेजेंट करेगा। सो हमने सेम प्रोग्राम भी कॉपी कर लिया है और सारी लाइंस भी रीड कर ली हैं। सो अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। रीडिंग प्रोसेस से लेके क्लोज तक के लिए पूरा काम फॉर लूप देखेगा। सो फॉर लाइन इन
माई फाइल। ये बेनिफिट है फॉर लूप का। जो भी कंटेंट हमारे माई फाइल पे आए हैं उनमें से लाइन को रीड करेगा। तो इसके अंदर ये सारे कंटेंट इनबिल्ट लिखे हुए हैं, मतलब कि फाइल को रीड करो, देन टोटल पता लगा लो कितनी लाइंस हैं और फिर एक एक करके सारी लाइंस को रीड करो। मतलब वाइल्स रीडिंग से लेके वाइल की बिगनिंग तक का सारा टास्क सिर्फ इस फॉर के अंदर ही प्रीस्क्रिप्टेड है, तो हमें सारे कंटेंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोलन साइन लगाइए, माई फाइल कोलन साइन लगाइए और फिर इजीली लिख दीजिए प्रिंट लाइन, दैट्स इट। सो काफ़ी कंसाइज कोड है और काफ़ी इजीली आपके कंटेंट को शो कर सकता है। चलिए ट्राई करते हैं इसे। एंड 100% कंप्लीट रन हुआ और काफ़ी आसान कोड है हमारे लिए लाइन को रीड करके डिस्प्ले करने के लिए। सो इस तरह से रीडिंग और राइटिंग के हमारे कई प्रोसीजर इजीली रन किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्राइव। मतलब सारे जो कंटेंट्स हमारे ड्राइव पे सेव थे और फिर ड्राइव से ही हमने उनको ईजिली एक्सेस करते हुए प्रोसीड कर लिया है। तो ड्राइव पे हमारे कंटेंट, हमारी फाइल्स भी सेव रहेंगी और हम कोलैब के थ्रू किस तरह से उसे एक्सेस कर सकते हैं, ये अभी आपने पैटर्न लर्न किया है।